जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह केशवाचार्य जी को ठाकुर जी ने प्रेरणा दी कि उनके श्री विग्रह श्री हरिदेव को प्रकट करे और सारे समाधान करे। जो जो मन में संचित है सबका समाधान किए, क्योंकि ठाकुर जी अब सेवा पाना चाह रहे थे, प्रकट होना चाह रहे थे। तब तो केशवाचार्य जी ने भी स्वीकृति दी और प्रातः होते ही अब ब्रजवासियों को सबको एकत्रित किया और उन्हें बताया कि ठाकुर जी ने प्रेरणा दी है हमें कि बिछवा कुंड पे, वहां पे किसी खेत की मेड़ में ठाकुर जी दबे हुए हैं और वे चाह रहे हैं अब प्रकट होना। तब तो जहाँ जहाँ बताया गया सब ब्रजवासी गए, वहां पे खुदाई की गई बहुत प्रेम से और तब खोदने पे परम सुंदर श्री विग्रह श्री हरिदेव जी प्रकट हुए। लेकिन अब ये ठाकुर जी इतने सुंदर कि सबका मन ललचा गया कि ये विग्रह तो हम अपने घर ले जाएं और हम सेवा करें। तो अब तो एक ने कहा कि ये तो बहुत सुंदर विग्रह है, इन्हें तो मैं अपने घर ले जाऊंगा और सेवा करूंगा। तो दूसरे ने कहा अरे अरे अरे, तुम कैसे ले जाओगे इसे, खेत तो मेरी है, मेड़ मेरी है, यहाँ से प्रकट हुए हैं ठाकुर जी तो मेरे ठाकुर जी हैं, इन्हें तो मैं अपने घर ले जाऊंगा। तब तीसरे ने कहा लेकिन जमींदार तो मैं हूँ, तो सारी भूमि मेरी है, भूमि के गर्भ से जो भी कुछ प्रकट होगा उस पे मेरा अधिकार है, तो ये ठाकुर जी पे भी मेरा अधिकार है, इन्हें तो मैं ले जाऊंगा। अब कोई कहे कि लेकिन गांव तो मेरा है, यहाँ का सब कुछ मेरा ही है, ठाकुर जी मैं ले जाऊंगा। अब ऐसे करते करते तो सब आपस में लड़ने लगे, सब विवाद हो गया। अब तो केशवाचार्य जी तो दूर हटके खड़े हो गए कि ये तो बहुत लड़ रहे हैं, हम क्या करें, अब कोई किसी की नहीं सुनेगा। तो बेचारे वे तो संत दूर जाके खड़े हो गए। अब किसी व्यक्ति ने कहा कि अरे तुम सब आपस में क्यों लड़ रहे हो, जिन संत ने ये सब भेद बताया है, जिन संत ने कहा है यहाँ ठाकुर जी हैं, उनसे निर्णय लेते हैं, वो बताएंगे कि ठाकुर जी किसके पास रहेंगे। बिना संत की आज्ञा के कोई कार्य करोगे तो तन धन यश सबकी हानि होगी। अब उस व्यक्ति के इतने बोलते ही बाकी सब लोग उसको डांटने लग गए कि तुम्हें किसने पंच बनाया है, तुम चुपचाप खड़े रहो, ठाकुर जी हमारे हैं, हम लेके जाएंगे। अब वो बेचारा तो चुप हो गया और सब आपस में लड़ने लगे। केशवाचार्य जी अब क्या ही कहें, मन ही मन सोच रहे हैं ठाकुर जी की लीलाएं समाप्त नहीं होती, स्वयं मुझको यहाँ भेजा कि तुम्हारे पास आना है, श्री विग्रह प्रकट करो। अब मैं आया हूँ तो सबको लड़ने के लिए भेज दिया इधर, क्या ही करें, हम तो नहीं लड़ सकते, तो दूर खड़े हैं। लेकिन अब ठाकुर जी आकाशवाणी की उन्होंने, कहा जो भी व्यक्ति अकेले श्री विग्रह को उठा ले जाएगा वही मेरे सेवा का अधिकारी होगा। अब तो धीरे धीरे करके सबने प्रयास किया, लेकिन हरिदेव जी तो इतने ही भारी हो गए किसी से उठे ही ना, तस से मस तक ना हो। तब तो सबने कहा कि केशवाचार्य जी से भी पूछे क्या, कोई कहे कि ये तो बहुत ही पतले दुबले साधु हैं, ये कहाँ उठा पाएंगे जब हम ही नहीं उठा पा रहे। लेकिन फिर भी सोच आ गया कि कोई बात नहीं, एक बार इन्हें भी ट्राई करने देते हैं। तब तो केशवाचार्य जी से प्रार्थना की गई कि आप कोशिश कीजिए, ठाकुर जी तो बाहर ही नहीं आना चाहते, आपको स्वप्न आदेश हुआ है तो आप भी कोशिश कर लीजिए। तब तो प्रेम में डूबे हुए आचार्य जी केशवाचार्य जी जैसे ही वहां गए, स्पर्श किया हरिदेव जी का, तुरंत भगवान आकर उनके हृदय से लग गए, परम हल्के हो गए, फूल के समान हल्के हो गए। और तब तो यह निर्णय हो गया कि ठाकुर जी केशवाचार्य जी के लिए ही प्रकट हुए हैं। अब लोगों ने सब ने हार स्वीकार की और केशवाचार्य जी हरिदेव जी को लेकर अपनी पौन कुटी में आ गए और खूब प्रेम से उनकी सेवा आदि करने लगे। ब्रिजवासियों को भी बहुत श्रद्धा थी, वे भी दर्शनों को आते थे, जो चढ़ावा चढ़ जाता था उसी से भोग आदि की सेवा की जाती थी। लेकिन ठाकुर जी तो हमारे चटोरे, कब तक रहे इस भरोसे कि जो रूखी सूखी रोटी मिल जाए वही पाले चुपचाप। तो अब एक दिन ठाकुर जी से कंट्रोल नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि केशवाचार्य जी कितना समय हो गया, हमने खीर नहीं पाई है, हमें तो खीर पानी है। अब ये सुनते ही केशवाचार्य जी ने कहा प्रभु
मेरे पास कोई सामान नहीं है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। खीर के लिए तो कितनी सारी सामग्री चाहिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और जैसे कि पहले निश्चित हुआ था, मैं याचना नहीं करूंगा किसी से कुछ। तब तो ठाकुर जी ने कहा कि एक बारी तो मांग रहा हूँ, खीर की व्यवस्था तो कर दो। तब तो केशवाचार्य जी ने कहा कि इतने समय तक खेत के मेड़ में गड़े हुए थे, तब तो भोग भी नहीं लगता था, तब भी तो शांत थे ना। प्रकट होते ही तुम्हारा तो चटोरापन बाहर आ गया। तो उन्होंने कहा, हमारे ठाकुर जी ने, अब मैं दबा हुआ था, पेट भी दबा हुआ था, तो भूख आदि नहीं लगती थी। अब बाहर आ गया हूँ तो भूख भी तो लगती है, खीर तो पवा दो कम से कम। तब तो केशवाचार्य जी ने कहा कि हमारे पास कोई सामग्री नहीं है, जो तुम्हें करना है सो करो, लेकिन हमसे मत कहो। आप ही ने कहा था स्वयं व्यवस्था करोगे, तो अब स्वयं व्यवस्था करो। तब ठाकुर जी ने कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी अनुमति चाहिए थी। यदि कोई आके तुम्हें कोई सामग्री दे तो उसको मना मत करना। केशवाचार्य जी ने कहा, हम किसी को मना नहीं करेंगे, लेकिन हम स्वयं कहीं याचना करने नहीं जाएंगे। तब तो ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, अब तुम चिंता ना करो। और हरिदेव जी ने राजा, जयपुर के राजा भगवान दास जी को स्वप्नादेश दिया और उन्हें बताया कि हम यहाँ प्रकट हुए गोवर्धन जी में, हम साक्षात हैं और कितने समय तक हम मिट्टी में दबे हुए थे, अब हम प्रकट हो गए, दर्शन करने आओ हमारा। और हम बहुत भूखे हैं, बढ़िया से भोग राग की व्यवस्था करो हमारे लिए, सुंदर विशाल मंदिर बनवाओ हमारे लिए। तब तो स्वप्नादेश पाते ही वो राजा दौड़ा दौड़ा आया केशवाचार्य जी के पास, पूछता हुआ कि हरिदेव जी कहाँ हैं, कहाँ प्रकट हुए हैं ठाकुर जी। अब वे तो ये सुनते ही समझ गए कि ठाकुर जी ने अपना काम कर दिया। और जैसे ही भगवान दास ने हरिदेव जी के दर्शन किए तो भाव विभोर हो गए, अद्भुत दिव्य स्वरूप। तब तो हरिदेव जी के लिए विशाल मंदिर बनवाया, उनकी सेवा के लिए कि आगे भी सुचारू रूप से सेवा रहे। कई सारे गांव उनको अर्पण कर दिए। अब तो केशवाचार्य जी का भी सुयर दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा, खूब सारे लोग इनके शिष्य हो गए और अब खूब आनंद से सेवा आदि भी चल रही थी। लेकिन ठाकुर जी की लीलाएं समाप्त नहीं होती। तो एक दिन अब हरिदेव जी को जाने क्या कौतुक सूझा। केशवाचार्य जी से कहा, केशव, मैं तुम्हें एक आज्ञा प्रदान करता हूँ, बिना कोई उत्तर प्रत्युत्तर करे तुम उसे स्वीकार कर लेना। तब तो केशवाचार्य जी ने कहा कि प्रभु, ऐसी कौन सी आज्ञा देने वाले हो आप। तब तो ठाकुर जी ने कहा, तुम विवाह कर लो। अब तो केशवाचार्य जी ने कहा कि ये क्या बात हुई, मैं इतनी छोटी अवस्था में सब कुछ त्याग कर वृंदावन आया भजन करने, आप मुझे विवाह में फंसाना चाहते हो। चाहते क्या हो आप? जो विवाह करना चाहता है उसका तो होने नहीं देते, और जो नहीं करना चाहता उसका जबरदस्ती कराते हो। नारद जी करना चाहते थे तो उनका होने नहीं दिया, भोले बाबा नहीं करना चाहते थे तो जबरदस्ती कराया। आप चाहते क्या हो? तब तो ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं, हम चाहते हैं तुम्हारा विवाह हो। और उन्हें बताया, कहा कि एक ब्राह्मण जो जगन्नाथ स्वरूप में मेरी खूब सेवा करता था, उसकी कोई संतान नहीं थी। तब उसने प्रतिज्ञा की कि मुझे जब संतान प्राप्त होगी तो प्रथम संतान मैं आपको अर्पण करूंगा। तो अब मेरी इच्छा से उनके यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई है और वो ब्राह्मण अपनी कन्या मुझे सौंपना चाहते हैं। मैंने उन्हें आज्ञा देके कह दिया है कि गोवर्धन में केशवाचार्य जी मेरे ही स्वरूप है, जाके अपनी कन्या उन्हें अर्पण करो। तो देखो केशव, अब मैंने बोल दिया है उन्हें, वो तुम्हें कन्यादान करने आएंगे, विवाह करेंगे तुम्हारा, तो तुम स्वीकार कर लेना, मेरी प्रसन्नता इसी में होगी। अब तो केशवाचार्य जी सुन के बड़े हैरान, लेकिन क्या ही कहें, कह दिया, प्रभु वैसे तो पत्नी आदि ये सब बंधन ही है, लेकिन यदि आपकी इसी में प्रसन्नता है तो मैं कोटि कोटि बंधन भी स्वीकार कर सकता हूँ। क्योंकि यदि मैं आज अपनी शेखी में बोल दूं कि मैं आपकी आज्ञा नहीं मानता, नहीं करना मुझे ब्याह, नहीं पड़ना इस माया में, तो मैं जानता हूँ आप तो मायापति है, आप कोई ना कोई लीला करके मेरा पतन करवा देंगे, मुझे भजन से ही दूर कर देंगे। तो इसलिए आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन प्रभु बस इतनी कृपा करना, विवाह चाहे करवा दो लेकिन अपने से दूर मत करना। कभी ऐसी स्थिति ना आने देना कि मैं घर परिवार में इतना व्यस्त हो जाऊं, इतना मोह जाल में फंस जाऊं कि आपको ही भूल जाऊं। तब तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम चिंता ना करो,
कोई बंधन नहीं होगा तुम्हें। तब तो केशवाचार्य जी ने भी स्वीकृति दी। शुभ मुहूर्त में विवाह भी हुआ। इनकी पत्नी भी परम भक्ता थी। ठाकुर जी की इच्छा से इनकी दो संतानें श्री परशुराम जी और बाल मुकुंद, दो संतान, दो पुत्र भी उत्पन्न हुए और वे भी परम भक्त। हरिदेव ठाकुर जी केवल केशवचार्य जी से बात नहीं करते थे, उनके पुत्रों से भी बातें करते थे, उनके साथ खेलते थे। क्या क्या भोग लगाना चाहते हैं, अपनी इच्छाएं सब उनके पुत्रों को बताया करते थे। लेकिन अब इतना समय हो गया, केशवचार्य जी तो वृंदावन भजन करने आए थे, एकांतिक भजन का सुख लेने आए थे, और अब इन सब में फंसकर अब तो वे परेशान हो गए। और एक दिन अपने ठाकुर सेवा, घर परिवार सब कुछ अपने शिष्य पर शिष्य और अपने पुत्रों को सौंप दी। हरिदेव जी की सेवा भी सौंप दी, ज्ञान भक्ति का उपदेश दिया और स्वयं घर का त्याग कर दिया। पत्नी ने भी सहयोग दिया, स्वीकृति दी, और ठाकुर जी ने भी कहा कि तुम क्यों जा रहे हो, भजन कर रहे हो तो मेरे लिए ही तो भजन कर रहे हो, और मैं तो साक्षात हूँ तुम्हारे लिए, तुमसे बातें करता हूँ, तो तुम अब मुझे ही छोड़कर क्यों जा रहे हो। तब तो केशवाचार्य जी ने कहा कि भजन आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन आपकी लीला का दर्शन, आपका प्रेम पाने के लिए एकांत में ऐसा चाहता हूँ कि बस एकांत हो, आप और मैं हो, और कोई ना हो, ना ये संसारिक कलेश हो, ना घर परिवार कुछ हो, केवल आप हो और मैं हूँ। वो सुख चाहता हूँ, एकांतिक सुख चाहता हूँ, और वो घर परिवार में नहीं मिल सकता। तो इसलिए अब तो मुझे क्षमा करो, और नहीं निर्वाह कर सकता। तब तो घर आदि छोड़कर गोवर्धन जी के वन में, निकुंज में वास करने लगे। महाभाव में मग्न रहते, कभी श्री राधा राधा रटते, कभी कृष्ण हे रटते, अविरल प्रेम अश्रुधारा बहाते, निकुंज लीलाओं के दर्शन करते, अद्भुत अद्भुत अनोखी अनोखी लीलाओं का अनुभव होता था इन्हें। कभी श्रीमद् भागवतों का श्लोक गा के खूब रुदन करते, कभी विरह के पद गाते, कभी कभी गाते गाते रोते रोते इनका शरीर स्तब्ध हो जाता था। कभी राधा कुंड, कभी नारद कुंड, कभी उद्धव कुंड, कभी गोविंद कुंड, कभी पूछरी, केवल गोवर्धन जी की 7 कोस में ही रहते थे, उससे बाहर कभी नहीं जाते थे। जैसे कोई गूंगा बहरा हो, उन्मत्त हो कोई, उसी भाव से रहते थे, छुपाए रहते थे अपने आप को, जबकि बहुत प्रसिद्ध हो गए थे, लेकिन किसी भी को भी पता नहीं लगने देते थे कि हम कौन हैं। जो कोई ब्रिजवासी कुछ दे जाता था तो पा लेते थे, वरना ऐसी ही यमुना जल पी के ठाकुर जी का भजन करते, रोते रहते थे ठाकुर जी के लिए। मान अपमान किसी की परवाह नहीं, केवल एक कॉपी लगाए ब्रजरज लपेटे पूरे शरीर में, सतत हरि चिंतन में तल्लीन रहते थे। एक समय की तो बात, इनके गुरुदेव के यहाँ उत्सव था, तो सोचा कि गुरुदेव की सेवा में तो जाना चाहिए। तो गए गुरुदेव के आश्रम में, वही एकमात्र कॉपीन और पूरे अंग में ब्रजरज लगवाए, एक ऊपर वस्त्र ओढ़े, गुरुदेव को खूब प्रणाम आदि किया। गुरुदेव भी बहुत प्रसन्न इनकी भाव स्थिति देखकर, इनका भजन देखकर। तब तो इन्होंने कहा कि गुरुदेव आज्ञा कीजिए, हमें क्या सेवा करनी है। गुरुदेव ने कहा पंगत हो रही है, आप भी यही कार्य कीजिए, सबकी संतों की सेवा कीजिए। तब तो ये भोजन परोसने, प्रसाद परोसने में लग गए। परंतु कुछ भक्त संत थे जो द्वारिका जी से आए थे। अब वृंदावन का भाव तो रागानुगा भक्ति अर्थात संबंध, ये प्रधान होता है, लेकिन दूसरी तरफ जो भक्ति होती है वहाँ विधि प्रधान होती है, जैसे द्वारिका जी में। तो अब जो वो संत थे वो वैदेही भक्ति करते थे, विधि प्रधान भक्ति करते थे, और ब्रिज में तो रागानुगा भक्ति, ठाकुर जी से प्रेम संबंध की भक्ति। अब जब इन्होंने परोसा तो उन संतों ने कहा तुम्हारे हाथ का हम नहीं पाएंगे। अब सबको बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा क्यों बोल दिया। सब जानते थे केशवाचार्य जी की भाव स्थिति क्या है, कितने उच्च संत हैं, तो कहा कि क्यों नहीं पाएंगे। तब उन्होंने कहा तुम्हारी तो छाप आदि कुछ भी नहीं है। जैसे हमने पूर्व कथाओं में भी सुना, द्वारिका जी में शंख चक्र की छाप मिलती है, लेकिन ब्रिज में ये सब तो नहीं, वहाँ तो प्रेम संबंध से निर्वाह होता है। तो अब वे तो अड़ गए कि तुम तो सच्चे संत हो नहीं, छाप नहीं है तुम्हारे। इन्होंने समझाया कि हमारा सर्वस्व तो ब्रिजरज ही है, प्रेम भाव ही है, हम विधि में नहीं जाते इतनी। लेकिन वे संत माने ना, बार बार विरोध करें
कि नहीं, हम नहीं मानते तुम्हें संत, हम नहीं मानते भक्त, छाप नहीं है। तब तो आवेशित हो गए और कहा, है हमारे पास छाप। हरिदेव जी का ध्यान किया और कहा कि ठाकुर जी, आज आपके प्रेम की लाज रखनी है आपको। यदि जरा सा भी आपको प्रेम किया है तो आज सिद्ध कर दो कि प्रेम ही सबसे बड़ा है। और जब भक्त ने कह ही दिया कि छाप है, तो संतों ने कहा, ठीक है, दिखाओ छाप कहाँ है। तब तो इन्होंने अपने ऊपर का वस्त्र हटाया और इनके शरीर के प्रत्येक अंग में हर जगह राधा माधव का नाम लिखा हुआ दिखाई दिया। तब तो सर्वत्र इनकी जय जयकार हो गई। राधा माधव के नाम की छाप दर्शित हुई। तब उन संत को भी समझ में आया। खूब आनंद से अब उत्सव आदि तो संपन्न हो गए और ये वापस अपने ही स्थान, जहाँ पे गोवर्धन के वनों में घूमते थे, भजन करते थे, वहीं आ गए। लेकिन इन सब लीलाओं के बाद कि ठाकुर जी कितनी कृपा करते हैं, अंग अंग में राधा माधव का नाम लिखा हुआ है, यही सब देखते देखते हृदय में विरह और तीव्र हो गया कि अब ठाकुर जी के बिना नहीं रहना, इस संसार के प्रपंचों में नहीं फंसना, वाद विवाद में नहीं फंसना, अब कहीं नहीं जाना, किसी से नहीं मिलना। हे ठाकुर जी, अब अपने पास बुलाओ, अपने पास रखो अब। तो बस अब खूब रोते ठाकुर जी को पुकारते कि अब और नहीं सहा जाता, अब आ जाओ। और स्वयं राधा माधव प्रकट हुए और अपने साथ केशाचार्य जी को ले गए और ये भी भजन करते करते श्री राधा माधव के साथ ही निकुंज लीला में प्रविष्ट हो गए। तो ऐसे अद्भुत भक्त थे केशवाचार्य जी। तो आज इनका चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।